जया बच्चन का भाजपा सांसदों पर तंज, ड्रामा कर रहे हैं। सपा सांसद जया बच्चन ने संसद में हुई धक्का मुक्की में घायल भाजपा सांसदों पर तंज कसते हुए कहा कि वे केवल ड्रामा कर रहे हैं। संसद परिसर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जया ने कहा कि इन सांसदों को उनके अभिनय के लिए अवार्ड मिलना चाहिए और उनकी परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए। चिकन नेक पर बांग्लादेशी आतंकियों की साजिश नाकाम। बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन अंसार अल इस्लाम के 8 संदिग्ध सदस्य चिकन नेक को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। यह गलियारा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। पुलिस ने मुर्शिदाबाद में गिरफ्तार आतंकवादियों के पास पेनड्राइव और दस्तावेज बरामद किए। अधिकारी सुप्रतिम सरकार के अनुसार ये संदिग्ध पश्चिम बंगाल, केरल और असम पुलिस द्वारा पकड़े गए आतंकवादियों के समूह का हिस्सा थे। थरूर और पुरी के बीच भिड़ंत, 2009 के डिनर पर विवाद। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बीच 2009 में न्यूयॉर्क में हुई डिनर पार्टी को लेकर वाकयुद्ध हुआ। पुरी ने दावा किया कि इस डिनर की मेहमान लिस्ट सूची थरूर ने दी थी, जिसमें जॉर्ज सोरोस का नाम भी था। भाजपा नेताओं ने थरूर और सोरोस के रिश्तों पर सवाल उठाए, जबकि पुरी ने कहा कि थरूर ने सोरोस से मुलाकात की थी और इसे लेकर ट्वीट भी किया था। कांग्रेस का तंज, मणिपुर के लोग इंतजार करते रहे, पीएम मोदी कुवैत रवाना। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि मणिपुर के हिंसा प्रभावित लोग उनका इंतजार करते रह गए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि मोदी बार बार विदेश दौरे कर रहे हैं, जबकि मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए उनका दौरा जरूरी था। कुवैत यात्रा भारतीय प्रधानमंत्री की 43 साल बाद पहली यात्रा है। संजय रावत का तंज, राहुल गांधी मामले को ईडी और एफबीआई को सौंप दें। शिवसेना नेता संजय रावत ने संसद भवन परिसर में धक्का मुक्की के मामले पर पीएम मोदी की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यह मामला अब ईडी और एफबीआई को सौंपा जा सकता है। रावत ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार झूठे केस फाइल करती है। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र में महायुति सरकार की देरी पर भी सवाल उठाए। कहा कि सरकार बनने के बावजूद पोर्टफोलियो नहीं दिया गया और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। अभिनव अरोड़ा ने यूट्यूबर्स के खिलाफ दायर की याचिका, सनातन धर्म पर हमलों का आरोप। आध्यात्मिक वक्ता अभिनव अरोड़ा ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया ट्रोलिंग के मामले में यूट्यूबर्स के खिलाफ मथुरा में शिकायत दर्ज कराई है। उनके वकील पंकज आर्य ने कहा कि अरोड़ा और सनातन धर्म के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके खिलाफ वे कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। अगले मामले की सुनवाई 3 जनवरी को होगी। आर्य ने कहा कि वे इन यूट्यूबर्स के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं और उच्च न्यायालय तक जाने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर बढ़ते हमले, 3 मंदिरों में मूर्तियां खंडित। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 2 दिनों में मैमनसिंह और दिनाजपुर में 3 मंदिरों में 8 मूर्तियों को खंडित किया गया। पुलिस ने एक मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। हलवा घाट उपजिले में बदमाशों ने 2 मंदिरों की 3 मूर्तियों को खंडित किया। इसके अलावा बेलडोरा संघ में भी एक मंदिर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। अमित शाह के बयान पर गुजरात के वकील का विरोध, 3 दिनों तक माफी की मांग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान का विरोध गुजरात में भी बढ़ गया है। अहमदाबाद से गुजरात बार काउंसिल के सदस्य परेश वाघेला ने 30 दिसंबर को होने वाली बीसीजी कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान किया, जिसमें अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। वाघेला ने कहा कि अगर शाह अपनी टिप्पणी के लिए अंबेडकर से माफी नहीं मांगते तो वह कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे और 3 दिनों तक माफी की मांग की। सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश, डॉक्टरों की कमी, मेडिकल सीटें न हो बर्बाद। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल सीटों को लेकर अहम टिप्पणी की है, जिसमें कहा गया है कि देश में डॉक्टरों की भारी कमी के समय कीमती सीटें बर्बाद नहीं होनी चाहिए। अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे रिक्त सीटों को भरने के लिए विशेष काउंसलिंग आयोजित करें और 30 दिसंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करें। कोर्ट ने यह आदेश उन याचिकाओं पर दिया जिनमें रिक्त सीटों के लिए विशेष काउंसलिंग आयोजित करने की मांग की गई थी। ओम प्रकाश राजभर का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस हमेशा बाबा साहब की विरोधी रही। उत्तर प्रदेश के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान के विरोध में कांग्रेस पर हमला बोला। राजभर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा अंबेडकर के संघर्षों के खिलाफ रही है, खासकर जब उन्होंने पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी अंबेडकर का समर्थन नहीं किया। राजभर ने मायावती के आंदोलन पर भी प्रतिक्रिया दी, कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। मायावती का ऐलान, अंबेडकर पर अमित शाह के बयान के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान के विरोध में बसपा ने देश भर में आंदोलन की घोषणा की है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने शाह से अपना बयान वापस लेने और माफी मांगने की मांग की। अगर यह मांग पूरी नहीं होती है तो 24 दिसंबर को बसपा देश के सभी जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेगी। अरविंद केजरीवाल का ऐलान, दलित छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए मिलेगी डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दलित छात्रों के लिए बड़ी स्कॉलरशिप योजना की घोषणा की है। इसे डॉक्टर अंबेडकर सम्मान योजना नाम दिया गया है, जिसके तहत दिल्ली के दलित छात्रों को विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। यह योजना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में लागू की गई है। अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले झटका, ईडी को मिली मुकदमा चलाने की मंजूरी।
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के प्रमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। ईडी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने साउथ ग्रुप के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली और शराब नीति को टेलर मेड तरीके से तैयार कर निजी संस्थाओं को लाभ पहुँचाया। इसके लिए आबकारी नीति 2021-22 के उद्देश्यों के खिलाफ कार्रवाई की गयी। केजरीवाल के समन नजरअंदाज मामले में हाईकोर्ट का सख्त रुख, ईडी से मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के समन को नजरअंदाज करने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने यह सवाल किया है कि जिस जांच अधिकारी ने शिकायत दर्ज की, क्या उसे समन को नजरअंदाज करने का अधिकार था। साथ ही कोर्ट ने ईडी से ऐसे दस्तावेज पेश करने को कहा जिसमें इस अधिकारी को शिकायत दर्ज करने का अधिकार दिया गया हो। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि हालांकि इस मामले में अनियमितता है, लेकिन यह गैर कानूनी नहीं मानी जाएगी। केजरीवाल की वकील रेबिका जॉन ने शिकायत की स्थिरता पर सवाल उठाए। पीएम मोदी करेंगे जेवर एयरपोर्ट का शुभारंभ, सीएम योगी ने बताया तारीख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल अप्रैल में जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जानकारी का खुलासा शुक्रवार को जेवर के किसानों के साथ संवाद के दौरान किया। पहले चरण के तहत यह एयरपोर्ट 1334 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित हो रहा है और अब तक 95% कार्य पूरा हो चुका है। एयरपोर्ट का पहला 3900 मीटर लंबा रनवे और एयर ट्रैफिक कंट्रोल पूरी तरह तैयार है। जनवरी के अंत तक टर्मिनल का काम भी पूरा हो जाएगा और 10 एयरोब्रिज स्थापित किए जाएंगे। रनवे पर 9 दिसंबर को इंडिगो एयरलाइंस का एयरबस A320 विमान सफलतापूर्वक लैंड किया था। भाजपा दिल्ली चुनाव में बिना सीएम फेस के उतरेगी। भाजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना उतरेगी। पार्टी उम्मीदवारों के नाम इस महीने के अंत तक तय करेगी और चुनावी रणनीति में भ्रष्टाचार और कुशासन के मुद्दों पर आपको घेरने की योजना बनाएगी। उम्मीदवारों की सूची केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखी जाएगी और प्रदेश चुनाव समिति रायशुमारी कर रही है। रविंद्र जडेजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर विवाद। रविंद्र जडेजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने इंग्लिश में सवाल करने को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। एक रिपोर्टर ने इंग्लिश में सवाल पूछा, लेकिन टीम इंडिया के मीडिया मैनेजर ने समय की कमी का हवाला देकर इसे खारिज कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने इस पर नाराजगी जताई, जिससे एक नया विवाद खड़ा हो गया। यह घटना विराट कोहली के मेलबर्न में मीडिया से कहासुनी के बाद सामने आई है। नेपाल में भूकंप से उत्तराखंड से यूपी तक धरती डोली। शनिवार को 3:59 बजे नेपाल में 4.8 मैग्नीट्यूड तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र सहित यूपी तक महसूस किए गए। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर में लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र नेपाल के सुंतराली एयरपोर्ट के पास था, जो हरिद्वार से 342 किलोमीटर दूर था। इससे पहले 19 दिसंबर को भी नेपाल में भूकंप आया था। दुनिया के युद्धों ने भारतीय व्यापारियों को मौके दिए, सीडीएस अनिल चौहान। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि यूरोप और पश्चिम एशिया में युद्धों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान डाला, लेकिन भारतीय उद्यमियों के लिए नए अवसर उत्पन्न किए हैं। कोलकाता में यंग इंडियन नेशनल समिट टेक प्राइड को संबोधित करते हुए उन्होंने मौजूदा दौर को वैश्विक व्यवधानों से भरा बताया और कहा कि हर व्यवधान एक अवसर के रूप में सामने आता है। वन नेशन वन इलेक्शन की परंपरा इंदिरा गांधी के कारण टूटी, बीजेपी सांसद का कांग्रेस पर हमला। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कांग्रेस, खासकर इंदिरा गांधी पर आरोप लगाया कि उनके घमंड की वजह से देश में वन नेशन वन इलेक्शन की परंपरा टूटी। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र में संविधान संशोधन विधेयक के तहत वन नेशन वन इलेक्शन पेश किया गया है, जो देश के लिए फायदेमंद साबित होगा, जैसे जीएसटी ने किया। उन्होंने कांग्रेस के विरोध की भी आलोचना की और इसे विरोधी राजनीति का हिस्सा बताया।